हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोई सवसाहूणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 240 240 पेज नंबर, और गाथा नंबर 147 147 नंबर की गाथा का भाव हमें आज पढ़ना है। क्या समझाया आचार्य देव ने अभी तक कि ज्ञानीजन राग और पुण्य और पाप को एक जाति का जानकर उसका त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण और लोहे की बेड़ी दोनों ही बंधन का कार्य करती हैं, उसी प्रकार स्वर्ण और लोहे की भांति ही पुण्य और पाप में नाम भर का भेद होने पर भी समान जाति यानी कि बंधन रूप से ही दोनों कार्य करते हैं। मात्र पाप पुण्य का भेद नाम भर का भेद है, स्वभाव से तो दोनों ही बंध के कारण है। और जिन्हें स्वभाव भाया है अर्थात स्वतंत्रता भाती है, वे बंधन को स्वीकार नहीं करते, क्या करते हैं, बंधन का दूर से ही त्याग कर देते हैं। इस प्रकार दोनों के स्वभाव को बंधन रूप जानकर अब आगे क्या करते हैं, हम दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं। उस निषेध भाव को 147 नंबर की गाथा में समझाते हैं। तम्हादुकुशीले ही यरागम मा कुणहमावा सत्संगम ताहिनो हि विनाशो कुशील संसगरायण। तम्हा इस कारण, तम्हादु इस कारण जो पिछली गाथा में कहा उस कारण कि राग पुण्य और पाप दोनों ही कैसे हैं, राग भाव है, कर्म भाव है, और कैसे हैं, बंध के कारण है। क्या मत करो, कुशीले ही दोनों ही कुशील हैं। तमहा इस कारण दो दोनों ही कुशीले ही कुशील है। रागम माँ इसलिए राग मत करो, पुनः करो, राग मत करो, माँ मत करो, वा अथवा ससंगम उसका संसर्ग भी मत करो। ताहिनो ताहीनो स्वभावतः मैंने जिन्हें स्वतंत्रता प्रिय है या स्वभाव प्रिय है होता है। विनाश और विनाश यानी ताहीनो यानी कि स्वभाव का या स्वतंत्रता का। ताहीनो का अर्थ होता है स्वभाव या स्वतंत्रता। तो कहते हैं स्वभाव का या स्वतंत्रता का होता है, ही माने होता है, विनाश और विनाश इससे कुशील संसर्गरायण कुशील के संसर्ग और उसके राग से। कुशील किसको कहा, राग और द्वेष उत्पन्न करने वाले वे जो पुण्य और पाप के परिणाम हैं, वे पुण्य पाप कैसे हैं, कुशील हैं। कुशील है मतलब कि दोनों ही बंध के कारण है, अमर्यादित है, अपनी मर्यादा से बाहर है, जीव की स्वभाव की मर्यादा से बाहर है। तो क्या मत करो, उनका राग मत करो और उनसे संसर्ग मत करो। क्यों, क्योंकि राग और संसर्ग करने से विनाश होता है अपने स्वभाव का या अपनी स्वतंत्रता। इससे करो नहीं रागवा संसर्ग
उभय कुशील का, इस कुशील के संसर्ग से है नाश तुझ स्वातंत्र्य का। तस्मात तू इसलिए, कुशीलाभ्याम इन दोनों कुशीलों के साथ, कुशीलों के साथ मतलब अमर्यादित वस्तु के साथ, अमर्यादित भाव के साथ, ठीक है ना। रागम राग माकुरुत मत करो, इस अमर्यादित भाव या इस अमर्यादित वस्तु के साथ क्या मत करो, राग मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है, पिछली गाथा में कहा ना। अथवा संसर्गम चा, संसर्ग भी मत करो। समझ में ही बात, करने करे ना, पाप ना करे तो पुण्य तो करे ना, पुण्य तो करने योग्य है ना। कि राग पुण्य हे है परंतु करने योग्य है। समझना ध्यान से, ये क्या है? हे है, ऐसा कहकर तुमने ये तो कहा कि राग मत करो, परंतु करने योग्य है ऐसा कहकर तुमने कहा संसर्ग करो। बात को समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। आचार्य देव ने दो बात कही, राग तो करो ही मत, संसर्ग भी मत करो। क्या मतलब है राग मत करो और संसर्ग मत करो? क्या अर्थ है इन दोनों बातों का? कि आप ये कहते हैं कि पुण्य हे है परंतु करने योग्य है, तो आप ये कह रहे हैं कि राग तो मत करो। हे है कहकर ये तो कहा आपने कि राग मत करो, छोड़ने योग्य है मतलब राग करने, नहीं करने योग्य है हे, परंतु करने योग्य है ऐसा कहकर आप कहते हो कि संसर्ग करो। ध्यान से समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं? समय सार जी पढ़ रहे हैं। समय सार जी की शैली को समझो। कैसी बात कर रहे हो भैया? पुण्य है परंतु करने योग्य तो है ना, कि करने योग्य भी नहीं है। ये तो है ही, राग करने योग्य तो है ही नहीं, परंतु करने योग्य भी नहीं है, प्रवृत्ति करने योग्य भी नहीं है, तो क्या करें? पाप करें? तुम फिर वही नीचे गिरने की बात करते हो, है? हम तुमको ऊपर उठाने की बात करते हैं और तुम नीचे गिरने की बात करते हो। आचार्य देव कहेंगे अभी मोक्ष कलश, मोक्ष अधिकार में आएगा कलश, कि हम तुम्हें उठाने की बात कर रहे हैं और तुम गिरने की बात कर रहे हो। कि हम जब तुमसे कह रहे हैं कि राग मत करो, संसर्ग मत करो, यानी पाप और पुण्य दोनों ही मत करो, राग से भी मत करो, प्रवृत्ति से भी मत करो, तो करें क्या? कि बोले एक स्वभाव का आनंद लो, एक विशुद्ध भाव करो, एक विशुद्ध भाव में प्रवर्तो, उसी उसी में प्रवृत्ति करो, वही करने योग्य है। क्या कहा? एक विशुद्ध भाव। क्या नाम दिया था उस विशुद्ध भाव को हमने कल की परसों की कक्षा में? शुद्धोपयोग। हमने, हाँ, याद रखा करो। शुद्धोपयोग ही करने योग्य है। संसर्ग मतलब शुद्धो, प्रवृत्ति होता है। हाँ, संसर्ग माने प्रवृत्ति करना, उसके साथ रहना, आप संसर्ग संसर्ग उसका साथ रहना, उसके नजदीक रहना, उसके पास रहना, है ना। अब नजदीक रहना, पास रहना मतलब उस रूप प्रवृत्ति करना। संसर्ग मत करो, ठीक है ना, मत करो संसर्ग, मैंने उसके साथ भी मत रहो, उसके साथ भी मत रहो। तो किसके साथ रहें? ये शुद्धोपयोग के साथ रहो, शुद्धोपयोग करने का ही उद्यम करो। जिसे तुम पुण्य प्रवृत्ति कहते हो कि पुण्य तो करना ही पड़ेगा, ये संसर्ग मत करो। हमें तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही करना है। शुद्धोपयोग अर्थ, शुद्धोपयोगार्थ अर्थात शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए तुम जो भी प्रवृत्ति कर रहे हो करते रहो, परंतु यह जानकर नहीं कि यह करने योग्य है। क्या जानकर? कि शुद्धोपयोग ही एकमात्र करने योग्य है, शुद्धोपयोग ही एकमात्र प्रवृत्त करने योग्य है, प्रकट करने योग्य। में स्वाध्याय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि स्वाध्याय करने योग्य है ना, इसलिए कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग के प्रकट बाद करने बोलते योग्य रहते हैं। है। शुद्धोपयोग हमें प्रकट करना है इस हेतु से। आचार्य देव क्या कर रहे हैं? आचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मुझे ग्रंथ नहीं लिखना है, ग्रंथ लिखने हेतु ग्रंथ नहीं लिखता हूं मैं, शुद्धोपयोग प्रकट करने हेतु यह परिणति कैसी है? वे विचारणी है। क्यों? ये जो बार बार इस पुण्य भाव में जाके लग जाती है, मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही प्रिय है। हाँ, शुद्धोपयोग प्रिय है, इस हेतु से जब वहां उपयोग नहीं टिकता है तो मैं यहाँ आता अवश्य हूँ, परंतु इसमें रमण करने के लिए मैं यहाँ आता नहीं हूँ। मुझे तो एक शुद्धोपयोग ही भाया है वहां जाने हेतु, वहां जाने हेतु यहाँ कुछ देर रुकता हूँ और फिर वहीं जाता हूँ। पकड़ में बात? तो इस बुद्धि से आते हैं यहाँ पे, कि हम इस बुद्धि से तो आते ही नहीं कि हमें ये करना है, हम तो शुद्धोपयोग की बुद्धि से ही यहाँ आते।
क्यों करते हैं हम स्वाध्याय? कि स्वाध्याय करने योग्य है? कि नहीं, एक शुद्धोपयोग ही करने योग्य है। शुद्धोपयोग प्रकट करने हेतु हम स्वाध्याय भी करते हैं, परंतु स्वाध्याय करने हेतु नहीं करते। क्या करा? असल में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छठ कर्माणि दिने दिने श्रावक को करने या चाहिए। हाँ, करते हैं, करने भी चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि शतावश्यक करने चाहिए इसलिए करते हैं? नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग करने योग्य है। उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने हेतु, हेतु ये क्या है? हेतु के हेतु है। क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान क्या है? शुद्धोपयोग प्रकट करने के हेतु के हेतु है। पकड़ में ही बात? नहीं समझ में? कारण के कारण है। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। किसने लिखी है? अभय कुमार जी पंडित जी ना, देवलाली वाले, आदरणीय अभय कुमार जी, उन्होंने लिखा। जिन्हें मोह भी जीत ना पाए, वे परिणति को पावन करते। अपनी परिणति को, शुद्धोपयोग परिणति को पावन पवित्र कौन करते हैं? जिन्हें मोह भी जीत नहीं पाता, है ना। और फिर क्या कहते हैं वो? कि प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। हमें क्या प्रिय है? शुद्धोपयोग प्रिय है, एक अपना स्वभाव प्रिय है। और इस प्रिय के जो प्रिय होते हैं, यानी इस प्रिय को और जो जन प्रिय लगते हैं, या जो उसको प्रिय, जिन्हें ये प्रिय लगती है, ये परिणति, तो शास्त्र, स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये क्या है? इन्हें भी शुद्धोपयोग ही प्रिय है। इन्हें कोई, दान को कोई दान प्रिय है ऐसा नहीं, देव पूजा को कोई देव को पूजा प्रिय है ऐसा नहीं, देव को भी शुद्धोपयोग प्रिय है। स्वाध्याय में भी किसकी चर्चा है? शुद्धोपयोग की ही चर्चा है। दान भी क्या है? शुद्धोपयोग की ओर ले जाने हेतु है, कषाय पाप आदि का दान। कुछ समझ में ही बात नहीं? समझ, ओ सॉरी, कषाय पाप आदि का त्याग। तप, तप भी क्या है? शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग प्रिय है, तप को भी शुद्धोपयोग ही प्रिय है। अभी कहेंगे आचार्य देव, अभी इसी इसी गाथा में, आगे आने वाली गाथाओं में आपको समझाएंगे कि किसका तप तप है, किसका व्रत व्रत है, अभी बतलाएंगे। तो व्रत को क्या प्रिय है, तप को क्या प्रिय है? कि शुद्धोपयोग प्रिय है। दान को क्या प्रिय है? कि शुद्धोपयोग प्रिय है। संयम को क्या प्रिय है? कि शुद्धोपयोग प्रिय है। गुरुओं को क्या प्रिय है? हम गुरुओं की सेवा करते हैं, तो गुरुओं को क्या प्रिय है? कि शुद्धोपयोग प्रिय है। तो प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। आई बात समझ में? क्यों करते हैं हम? चटावशक क्यों करना चाहिए? 28 मूल गुणों का पालन क्यों करना चाहिए? क्यों करते हैं? कि नहीं करते हैं वे, उन्हें तो शुद्धोपयोग प्रिय है। वे तो शुद्धोपयोग के हेतु से जो बने सो करते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो क्या नहीं, आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि पाप और पुण्य दोनों को कुशील जानकर, अमर्यादित जानकर, दोनों का ही क्या कर दो? दोनों का ही साथ छोड़ दो। अब अभी पकड़ में आई ना बात? कि हमें पुण्य है, परंतु परिवर्तन योग्य तो है ना? कि नहीं, परिवर्तन योग्य भी शुद्धोपयोग ही है, अन्य कुछ नहीं है। हम जो तुम्हें पुण्य आदि भाव में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते भी हैं, तो इस हेतु से तो हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं कि हमें पुण्य रुचा है अथवा हमें पुण्य भाया है। हमें तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही भाया है। अभी शुद्धोपयोग नहीं मिल रहा है ना, तो प्रिय के साथ क्या? प्रिय के प्रिय के साथ, उस प्रिय की, इस प्रिय की जो मुझे भी प्रिय है और इसे भी प्रिय है। जिनवाणी को भी शुद्धोपयोग प्रिय है, मुझे भी शुद्धोपयोग प्रिय है। तो हम दोनों एक दूसरे का संसर्ग कर रहे हैं, किस हेतु से? शुद्धोपयोग की प्राप्ति की हेतु से। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? है ना? पॉइंट कैच कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो ध्यान से। रागम राग मकुर, मत करो, मत करो, व अथवा संसर्ग, व संसर्ग भी, उसका साथ भी। अभी तो आपने कहा कि प्रिय के प्रिय प्रिय होते हैं, कि हम इसलिए थोड़ी इसके साथ है कि हमें इसका साथ चाहिए। हमें तो शुद्धोपयोग प्रिय, साथ तो हमें उसी का चाहिए। हम तुम्हें इसके साथ दिख भी रहे हैं ना, तो यही हमारा लालच समझ लो आप। तो क्या है? कि हमें शुद्धोपयोग का संसर्ग करना है, इस हेतु से हम इसका संसर्ग करते हुए दिखाई भर दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं।
क्या समझे? क्या समझ में आई बात? कि ये व्यवहारा बुद्धि, व्यवहारा भाषी है ना जो, वो क्या कर रहा है? तो पुण्य का संसर्ग कर रहा है, पुण्य से राग कर रहा है। निश्चयभाषी क्या कर रहा है? कि उसने पुण्य को हे जानकर उससे राग तो छोड़ दिया, उसका संसर्ग भी नहीं कर रहा, लेकिन प्रियवर को नहीं पहचाना। इसको नहीं पहचाना, प्रियवर को नहीं पहचाना। तो प्रियवर को नहीं पहचानने के कारण क्या कर रहा है? कि जो प्रिय से अति दूर ले जा रहा है, जो प्रिय से अति दूर ले जा रहा है, जो प्रिय का भी प्रिय नहीं है उसका संसर्ग कर बैठा। पकड़ में बात? जो प्रिय का भी प्रिय नहीं है, स्वाध्याय तो प्रिय का प्रिय है, लेकिन अस्वाध्याय प्रिय का प्रिय भी नहीं है। पकड़ में बात? संसर्ग भी मां मत करो, कि क्योंकि कुशील संसर्ग रागेण, अर्थात कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से, राग करने से और संसर्ग करने से, यानी उसका साथ चाहने से, उसके साथ रहने से क्या होता है? स्वाधीन विनाश, स्वाधीनता का नाश होता है, स्वभाव का नाश होता है, स्वाधीनता का नाश होता है, स्वरूप का नाश होता है। नाश होता है अर्थात छूट जाता है। नाश हो जाता है का मतलब ये नहीं कि अस्तित्व मिट जाता है, नाश हो जाता है अर्थात छूट जाता है। वह स्वभाव, शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणति क्या हो जाती है? छूट जाती है। कब कब? इस कुशील का संसर्ग करने से छूट जाती है। जिस प्रिय के साथ हम संसर्ग कर रहे थे, वह संसर्ग हम छोड़ने को ही बैठे हैं, आतुर हैं, आतुर हैं। कब? कि जैसे ही प्रिय आए, जैसे ही प्रिय आए तो क्या करेंगे हम? तुरंत छोड़ देंगे और प्रिय के नजदीक चले जाएंगे। और जो इनका संसर्ग लेकर बैठेगा, इनका साथ करके बैठेगा, वो क्या करेगा? कुछ बात समझ नहीं? वो प्रिय छूट जाएगी। छूट जाएगी, नहीं छूट जाएगी? अब इसको उदाहरण तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है, लेकिन मैं बस, आप समझ रहे हैं ना, प्रिय के उदाहरण समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे समझो बस, इशारे इशारे में इसको समझते हैं, ये बहुत सुंदर है। स्वाधीनता का नाश होता है, अथवा तो अपने द्वारा ही अपना घात होता है। ठीक है ना? घात होता है अर्थात अपने स्वभाव से च्युत, छूट जाता है। टीका लिखी आचार्य देव ने, क्या लिखा है? जैसे कुशील, कुशील अर्थात अमर्यादित, बुरा, जिसका कोई शील ना हो, जैसे कुशील, ऐसी, बुरी माने अमर्यादित, ऐसी मनोरम, मन को प्रिय लगने वाली मनोरम, और अमनोरम अथवा मन को प्रिय नहीं लगने वाली, है ना? हथनी रूपी कुटनी के साथ, कुटनी देखो, हथनी रूपी कुटनी क्या होती है? दो प्रकार की होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो असली होती है, एक नकली होती है। जो हाथी पकड़ने वाले महावत होते हैं ना, वो अपने पास एक हथनी पाल के रखते हैं। और जिनके पास हथनी नहीं होती तो वो एक काष्ठ की नकली हथनी ऐसे बना देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जंगल में उस हथनी को खड़ा कर देते हैं, नकली वाली को खड़ा कर देते हैं। या जिनके पास असली होती है, मनोरम अथवा अमनोरम, ठीक है, उसको खड़ा कर देते हैं, बांध देते हैं जंगल में एक जगह। और उसके जिस मार्ग से होकर उसकी तरफ आया जा सके, उस मार्ग में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, उसको आच्छादित यानी कि ढक देते हैं। फिर जो जंगली हाथी होता है, जंगल का हाथी, वो उस मनोरम अथवा अमनोरम लगने वाली कुटनी, कुटनी अर्थात जो हाथी को बांधने के लिए खड़ी की गई है, नकली है, हथनी की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित होता है, जब उसके नजदीक जाता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है। और फिर वो सब कितने दिन तक उसको भूखा रखना और वो सब करते हैं, एक्स वाई जेड। अब यहाँ सुनो, अब उदाहरण तो इतना समझ में आ गया ना, पूरा डिटेल में क्या समझाना है? ना तुम्हें महावत बनना है, ना हमें महावत बनना है, ना तुमने हाथी पकड़ने जाना है, ना हमें हाथी पकड़, हमें क्या करना है? इस कुशील भाव का त्याग करना है। उदाहरण समझ में आ गया? सुनो, जैसे कुशील अथवा अमर्यादित, जो सही नहीं है, नकली है, बुरी है, ऐसी मन को प्रिय लगने वाली अथवा मन को नहीं प्रिय लगने वाली पत्नी रूपी कुटनी के साथ राग और संसर्ग, राग और संसर्ग हाथी को बंध का कारण होते हैं। या तो उसके प्रति राग के वश उसके नजदीक जावे, तीव्र राग की भावना से, और भले ही तीव्र राग की भावना से ना जावे, मात्र प्रिय लगी है ऐसी, बस संसर्ग हेतु साथ जाने, इस इच्छा से ही, कैसी है, असली है या नकली है,
अच्छी है या बुरी है, इस इच्छा से भी, कि मात्र मेरे जैसी कोई कोई हथनी है, इस भाव से भी। संसर्ग, एक तो हो गया राग, राग की तीव्रता से, राग की भावना से उसके नजदीक जाना। एक, राग नहीं होते हुए भी संसर्ग की भावना से यदि उसके नजदीक जाने की वे कोशिश करता है, तो क्या होता है? बंद को ही प्राप्त होता है, अर्थात उस गड्ढे में ही गिरता है। उसी प्रकार कुशील ऐसे, यह अमर्यादित ऐसे शुभाशुभ कर्मों के साथ, शुभाशुभ कृत के साथ, शुभाशुभ कर्मों के साथ, समझे ना? ये कर्मों को दो प्रकार से समझना चाहिए, एक उदय रूप, एक क्रिया रूप। पकड़ में मत, एक उदय रूप यानी शुभाशुभ कर्मों का उदय, उसकी ओर भी नहीं जाना चाहिए। शुभाशुभ कर्मों का संसर्ग नहीं करना चाहिए, शुभाशुभ कर्मों का राग नहीं करना चाहिए। समझ में आई? जो जिस भाव को अनुभवता है वह उस भाव को प्राप्त होता है ना? याद है ना? और अभी आगे के कल उसमें सॉरी, अधिकारों में एक गाथा आएगी। क्या गाथा आएगी? जो जानता, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। अविशुद्ध जाने आत्म को, अविशुद्धता को प्राप्त हो। समझे? मैंने जो जैसा जानता, अब जानने का अर्थ अनुभव से समझना। ये ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों अनुभव रूप ही होते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र को हम भेद करके समझाते हैं कि जैसा जाना, जैसा जाना वैसा माना, वैसा माना, परंतु जानना और मानना दोनों एक साथ ही होते हैं। समझे नहीं समझे? जानना और मानना एक साथ ही होते हैं। और जो माना उसमें स्थिर रहा यानी कि वह चारित्र। तो वो डिटेल आपको हम पहले समझा चुके हैं, उसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे। अभी यहाँ पे हमें बात को समझना है कि जो शुद्ध जाने आत्मा को, अर्थात जो आत्मा को शुद्ध अनुभव करता है, जो शुद्ध आत्मा के स्वभाव में अनुभव रहता है, अनुभव यानी कि स्थिर रहता है, अनुभवशील रहता है, वह शुद्धता को प्राप्त होता है, सिद्धत्व को प्राप्त होता है। और जो अविशुद्ध जाने आत्मा को, अर्थात जो आत्मा के अमर्यादित भाव, ऐसे राग द्वेष आदि परिणामों में जो आत्मा में रिफ्लेक्ट होते हैं ना, अज्ञान भाव में ही अनुभव करता है, अपने अज्ञान भाव का ही अनुभव करता है। वह अज्ञान भाव करने के कारण अशुद्धता को, अर्थात संसार को प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं। अब यहाँ पे शुभाशुभ कर्म दो प्रकार से, दो प्रकार से, एक तो उदय रूप और एक कृत रूप यानी क्रिया रूप, है ना, करने के भाव रूप। तो जब शुभाशुभ कर्मों का उदय आता है, तो उसमें भी तुम राग यानी कि उसका अनुभव करते हो, उनका संसर्ग करते हो। और अच्छे लगना तो राग है ही, मुझे अपने कर्म का उदय अच्छा नहीं लग रहा, यह भी राग का ही एक रूप है। ये भी राग है, अच्छे कर्म से राग लग रहा है ना, मैंने पुण्य कर्म से राग होने पर, पुण्य कर्म का उदय आने पर, उन पुण्य परिणामों का, पुण्य भाव का उदय आने पर, या पुण्य क्रिया का करने पर, या पुण्य कर्म का उदय आने पर हमें अच्छा लगता है। तो पाप कर्म का उदय आने पर या पाप क्रिया में जो हमें बुरा लग रहा है, वह बुरा लगना भी एक प्रकार का राग ही है, कोई द्वेष है ऐसा नहीं। राग के प्रतिरूप को द्वेष कहते हैं। राग के प्रतिरूप को द्वेष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राग हुए बिना द्वेष नहीं हो सकता। समझे ना? जिससे द्वेष है, उसके अपोजिट साइड से हमें राग है ना, जब तभी तो उसके प्रति द्वेष है। समझे? जिनके प्रति राग है उनके अपोजिट भावों से द्वेष है। अब यहाँ ये समझाते हैं, क्या कहते हैं, कि उसी प्रकार कुशील ऐसे शुभाशुभ कर्मों के साथ, कर्मों के साथ यानी कि कृत के साथ और उदय के साथ, दोनों भावों को समझो यहाँ पे। यानी जो कर्म का उदय आ रहा है उसके साथ, और जो तुम क्रिया रूप कर्म कर रहे हो उनके साथ, दोनों के साथ ही क्या नहीं करना चाहिए? संसर्ग और राग। संसर्ग और राग मतलब कि मैं शुभ करने योग्य है, इस बुद्धि से किया जावे तो संसर्ग, और शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक ऐसा माना था, है ना? और पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था, यह राग। पकड़ में ये बात, कि करने योग्य है इस बुद्धि से किया जाए तो संसर्ग है। क्या करने योग्य? स्वाध्याय करने योग्य है या नहीं है? फिर रिपीट करें ना उस शब्द को, कि शुद्धोपयोग करने योग्य है, तो स्वाध्याय करें या नहीं करें? कि शुद्धोपयोग के हेतु से ही करते हैं, स्वाध्याय के हेतु से नहीं करते हैं। हम तुम्हें स्वाध्याय करते हुए दिखाई देते हैं, और करते हैं कितना, 6 घंटा भी करते हैं, 8 घंटा भी करते हैं, परंतु स्वाध्याय के हेतु से नहीं करते। हम नित्य नियम डेली देव दर्शन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि करने योग्य है इसलिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि नहीं, हमें तो शुद्धोपयोग प्रिय है, शुद्धोपयोग के हेतु से कर, आपको वह करने योग्य है इस हेतु से नहीं करते हैं। समझना, समय सार की जी की शैली को समझना। समझे नहीं समझे? उल्टा नहीं पकड़ना। नीचे गिरने के लिए नहीं कहते, ऊपर उठने के लिए कहते हैं। ऊपर उठने के भाव को समझना, ठीक है ना, आगे बढ़ने के भाव को समझना, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अभी। आपने बताया शुभ शुभ कर्मों के साथ, तो साथ में आपने बोला उदय भी लेना और कृत भी लेना। हाँ उदय में आपने हाँ। बताया कि राग, और कृत में बताया कि संसर्ग, ऐसा बताया। नहीं, उदय नहीं, उदय में भी राग और संसर्ग, और क्रतों में भी राग और संसर्ग, ठीक है। करने योग्य है, करता हूं, ये राग है। करने योग्य है, करना चाहिए, ये राग है। ये राग है, समझे ना। और करने योग्य है ऐसा तो नहीं करते, मतलब कि उनको करने से, पुण्य कर्म करने से मुझे सुख होगा, पुण्य क्रिया करने से मेरे सुख, वो पुण्य का बंध होगा और वो पुण्य का उदय मेरे सुख का कारण बनेगा। पुण्य क्रिया करूंगा तो संसार में सुखी बना रहूंगा, पुण्य का उदय ही सुख का कारण है। आदि आदि ये जो भाव है, ये राग भाव हो गया। और हम पुण्य बस करने योग्य है इसलिए करते हैं। ये करने योग्य है कि जो मान्यता है, ये संसर्ग है। तो करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, कि योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग करने हेतु का हेतु, समझे ना, हेतु का हेतु, हम तुम्हें पुण्य रूप से करते हुए, पुण्य भाव को करते हुए दिखाई तो देते हैं, करते नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंतर समझ रहे हैं? करने के लिए नहीं करते हैं, शुद्धोपयोग, हम तो शुद्धोपयोग के लिए बैठे हैं। बोलो अभी हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? कि स्वाध्याय करने होंगे, 1 घंटा स्वाध्याय कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, हमें आत्म अनुभव की प्राप्ति हो, इस हेतु से करते हैं। जब तक लक्ष्य आत्म अनुभव का नहीं बनाओगे, तब तक स्वाध्याय क्या है? व्यर्थ है। हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? स्वाध्याय करना चाहिए। अरे भैया स्वाध्याय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपन जैनी है। और ये जिनवाणी किसके लिए लिखी गई है? हमारे लिए तो लिखी गई है। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अब बताओ, जिनवाणी भी नहीं पढ़ेंगे तो बताओ जिनवाणी लिखने का क्या फायदा हुआ? आचार्यों के इतने श्रम का क्या लाभ हुआ? दिव्य ध्वनि किसके लिए खरी थी? हमारे लिए तो खरी थी। क्योंकि दिव्य ध्वनि खरी है इसलिए हम सुनते हैं, क्योंकि जिनवाणी लिखी है इसलिए हम पढ़ते हैं, है ना। हमें शुद्धोपयोग करना है। हम शुद्धोपयोग करने के हेतु से जिनवाणी भी पढ़ते हैं, परंतु जिनवाणी पढ़नी चाहिए इसलिए नहीं पढ़ते हैं, शुद्धोपयोग के हेतु से पढ़ते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पढ़ने के हेतु पीछे कोई समझा तो ना। प्रचोदन होना चाहिए ना। हाँ, वो वजन किसके ऊपर है आपका? आपका, हमें 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकालना है, क्यों निकालना है? अब भैया 24 घंटे के पाप में 1 घंटा पुण्य का तो निकालना ही चाहिए। अब 1 घंटा भी नहीं स्वाध्याय करेंगे तो व्यर्थ है ये जीवन। मनुष्य भव की सार्थकता है, क्या सार्थकता है? कि 4-5 घंटे स्वाध्याय प्रतिदिन करे, तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है ना या नहीं है? बोलो भैया, क्या है सार्थकता? अपने कारण ही स्वरूप गलत को है। जानना, उसके नजदीक पहुंचना, वो सार्थकता अरे है। सुनो, ये इस नजदीक पहुंचना भी सार्थकता नहीं है। अनुभव प्रकट करना, रत्न का ये हो अनुभव ही पालन, होगा ना, तो इसलिए उसके पास है ना। पहुंचेंगे, जानेंगे, वो समझेंगे। अंत में समाधि, क्या है समाधि? समाधि किसको होती है? बोलो, बाल तप वाले को समाधि होती है, पंडित तप वाले को समाधि होती है? क्या है पंडित समाधि? सब वाले को होगी। अनुभवी, हाँ अनुभवी को, आत्म अनुभवी को होगी समाधि। उससे पहले थोड़ी कोई समाधि हो जाएगी। रत्नत्रय का पालन क्या है? व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं है वहां पे। व्यवहार रत्नत्रय करते हैं, किसके हेतु से करते हैं? कि हम व्यवहार रत्नत्रय का पालन, व्यवहार रत्नत्रय का पालन करने योग्य है इसलिए नहीं करते हैं। हमें तो निश्चय रत्नत्रय, हमें दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी कि लीनता, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग को निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। हम तो निश्चय रत्नत्रय करते हैं। व्यवहार में भले ही तुम्हें व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते हुए दिखते हैं, सो दिखो, परंतु हम तो व्यवहार के रत्नत्रय का पालन नहीं करते। आचार्य भी कुंद कुंद देव कहेंगे, अभी आपसे क्या कहेंगे? प्रतिक्रमण विष कुंभ है, अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। क्या कह रहे हैं वो आपसे? उसको विष कुंभ कहेंगे, करते हो विष कुंभ है। हम नहीं करते हैं, हम प्रतिक्रमण नहीं करते। हम तो उसे विष कुंभ मानते हैं। ओह, हमें तो शुद्धोपयोग ही भाया है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, समय सार जी की शैली को समझो, तो वह समय सार पचेगा भी, समझ में भी
आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा। अपच हो जाएगा, अपच हो जाएगा मतलब या तो निश्चयभाषी हो जाएगा, या स्वच्छंदी, स्वच्छंदी और व्यवहाराभासी हो जाएगा। या तो इससे इतना राग करेगा कि निश्चयभाषी हो जाएगा, और या फिर इससे इतना बैर करेगा कि व्यवहाराभासी हो जाएगा। अरे धर्म से प्रिय होगा, धर्म का प्रिय लगेगा तो की बात है ना। समय सार को बुरा कहने वाले कौन है, बोल कहते नहीं लोग कि समय सार यहाँ है, समय सार पढ़ते हैं, समय सार के भाव को नहीं जानते, आदि आदि। और समय सार ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए, और उसको नहीं पढ़ना चाहिए, और ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, और इन बुद्धि वालों को नहीं पढ़ना चाहिए, आदि आदि जितने भी रिस्ट्रिक्शन है क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वे समय सार में किसको लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की दृष्टि ना करके अलक्ष्य को ही जो दृष्टि में रखते हैं, है ना, उनको क्या होता है, उनको इस ही प्रकार का अपच होता है। ठीक है भाई, समझ में? विषकुंभ है। तो अब इस समय आचार्य अमरचंद्र देव से पूछे, हम आचार्य कुंद कुंद देव से पूछे कि गुरुवर, ये स्वाध्याय विषकुंभ है या अमृत कुंभ है, तो क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे बोलो? वो विषकुंभ कहेंगे उसको, अमृत कुंभ नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि भैया वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम लिखना नहीं चाहते। वो तो खुद ही कह रहे हैं ये बात, है ना। अब आपने बढ़िया हमें क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि मनुष्य जन्म की सार्थकता है कि 4-5 घंटे स्वाध्याय करें, ये तो सार्थकता ही थी, है ना। अब हमारी ये सार्थकता तो है नहीं, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कि वही फिर वही बात, तुम नीचे नीचे गिरने की बात सोचते हो। तुमने अभी भी लक्ष्य को दृष्टि में नहीं लिया है, समझे नहीं समझे? रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ। क्या है जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता? कि मुझे वह रत्नत्रय अर्थात वह शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। उस रत्नत्रय यानी कि उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति के हेतु से, हेतु के हेतु में प्रवृत्ति करता हुआ मैं भले ही दिखाई देता हूं, परंतु हेतुओं के हेतु तो क्या, प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, संसर्ग करने योग्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे लक्ष्य में नहीं है। पकड़ में आई बात? अभी समझो कि क्या करते हैं, कर्मों के साथ राग और संसर्ग बंध के कारण होने से। ओहो, क्या कर रहे हैं अभी हम, बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बंध का कारण, बंध के कारणों में बैठे हैं हम। ये शुभोपयोग है ना, शुभ साध्य करना, तो बंध का कारण है ना ये, है या नहीं है? तो हम बंध के कारणों में, बंध के कारणों से बैठे हैं क्या? ये ना हम बंध के कारणों में बैठे हैं, और ना बंध के कारण से बैठे हैं। हम तो निर्बंध होने के लिए तुम्हें भले ही बंध के कारणों में बिठाए बैठे दिखाई देते हो, परंतु हमें तो एकमात्र निर्बंध होना, स्वतंत्र भाव ही सुहाता है। क्या कहते हैं आचार्य देव? बंध के कारण होने से शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग का निषेध किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये दोनों ही नाश तुझ स्वतंत्रता, तेरी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, घात कर देते हैं, नाश करते हैं, अर्थात तुझे बंध की ओर ले जाते। तो हम बंध प्रकट करने के लिए बैठे हैं क्या? कि नहीं, ना हम बंध के कारणों में बैठे हैं। समझना ध्यान से, कारणों में नहीं बैठे हैं, हम तो निर्बंध होने का ही प्रयास एकमात्र कर रहे हैं। अब उस निर्बंधता के प्रयास में तुम्हें हम बंध स्वरूप दिखाई भले ही दे, तो दे, हम तो स्वयं को इस योग्य नहीं मानते, माने यह करने योग्य है ऐसा मानकर तो हम यह कार्य करते नहीं हैं, करते नहीं। समझ में बात? चटावाचक आदि और गुणस्थान प्रमाण आदि जिस भी प्रकार के आचरण का हम पालन करते हैं, जो हमें करना चाहिए, है ना, व्यवहार की शैली, चरणानुयोग की शैली करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही प्रिय है, इसलिए हम हेतु के हेतु में प्रवृत्ति करते हैं, परंतु हेतु के हेतु में प्रवृत्ति करने हेतु से नहीं करते हैं। क्या है हेतु हमारा, लक्ष्य क्या है हमारा? शुद्धोपयोग ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। समझ में आई बात?
शुद्धोपयोगी ही एक हमारा कर्तव्य है, शुद्धोपयोगी ही एक हमारा लक्ष्य है। शुद्धोपयोग करने में हर जीव क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ठीक, अन्य कोई ध्येय, अन्य कोई ध्यान नहीं है। ठीक है ना, एकमात्र शुद्धोपयोगी ध्यान है, वही ध्येय। अब भगवान कुंद कुंदाचार्य स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य है। निषेध्य अर्थात छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, पाबंदी है इन पे, निषेध्य, पाबंदी, नॉट अलाउड। ठीक है ना, नॉट अलाउड क्या है। तो दो गाथा एक साथ कहते हैं, 148 और 149, 148 149। जह नाम को विपुरी सो उच्छिस उच्छ्रियशीलं जनं वियाणिता वज्जदि वज्जेदि तेन समयम् संसर्गं रागकरणं च एमेव पयडीशील साहावं च कुत्सिदं जानातुं वज्जित वञ्जति परिहरन्ति यतस्तत्सर्गं सहावरदा। जह नाम, जिस भांति, नाम का अर्थ नाम भी होता है, भांति भी होता है। जह जिस भांति, को कोई, पुरुषो पुरुष अर्थात जीव या पुरुष, कुच्छ्य शीलम, कुछ माने कुच्छी माने खोटे, शीलम यानी स्वभाव, है ना, कुच्छ शीलम, खोटे स्वभाव वाले जन्म जानकर, विया नित्य किसी पुरुष को जानकर, है ना, किसी कुछ कुशील स्वभाव वाले किसी को जानकर, किसी पुरुष को कुशील स्वभाव यानी खोटे स्वभाव वाला जानकर, वज्जति छोड़ देता है, वज्जेदी छोड़ देता है, मतलब कोई व्यक्ति ये जाने कि ये ठग है, ये बुरा है, या ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा या गलत कर सकता है, ऐसा कोई जान जाए, तो क्या करता है, उसका साथ छोड़ देता है, उससे राग छोड़ देता है, राग भी छोड़ देता है और साथ भी छोड़ देता है। जहर नाम को भी पूरी सो कुछ शीलम जन्म वियाणिता जानकर वज्जेदी छोड़ देता है, तीर्णम उसका, समयम अर्थात साथ, समय माने आत्मा भी है, समय यहाँ पे समय माने साथ, संसर्ग संगम संसर्ग, राग करणम राग करना, च और क्या कर देता है, वज्जती यानी छोड़ देता है, उसका संसर्ग भी और उसके प्रति राग भी। क्या जानकर, उसके खोटे भाव को जानकर कोई पुरुष किसी पुरुष का साथ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह उसके स्वभाव को जान जाता है कि इसका भाव या स्वभाव कैसा है, खोटा है। तो फिर क्या करता है वो, कि उसके साथ राग तो करता ही नहीं, संसर्ग भी नहीं करता, है ना, दोस्ती भी नहीं रखता, उससे राग भी नहीं रखता, बोलचाल भी नहीं रहती, मतलब राग नहीं है यानी दोस्ती नहीं है, कि बोलचाल तो है कि नहीं है, संसर्ग भी नहीं है, दैट मीन्स बोलचाल भी बंद कर देते हो ना तुम भी किसी से बोलचाल बंद। हाँ, ऐसे बोलचाल बंद हो जाती है। अभी सुनो, एमेव उसी प्रकार कम्य पयडीशील स्वभावम अर्थात कर्म प्रकृति के शील स्वभावम अर्थात स्वभाव को जानकर, उसके कुशील स्वभाव को जानकर, कम प्रकृति के शील स्वभावम यानी शील स्वभाव को जानकर, कैसा शील है, कर्म प्रकृति प्रकृति का कैसा शील है, कुशील है। पिछली गाथाओं में समझाया ना हमें, कर्म कैसे है, कुशील है, बंध के कारण है, अमर्यादित है, आत्मा की मर्यादा से बाहर होने के कारण अमर्यादित है, और बंध के कारण होने से बुरे हैं तो कुशील है। तो कर्म प्रकृति के स्वभाव को जानकर, उच्छिदम उच्छिदम कुशील, जान दो जानकर, ठीक है ना, निंदनीय जानकर, एवं उसी तरह कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुछ यानी कि निंदनीय बुरा जानकर, नादु जानकर, वज्जतम छोड़ देता है, छोड़ देता है, परिहरंती क्या करते हैं, राग भी नहीं करता, और तत्संगम उसका संसर्ग भी नहीं करता, ताहा वरदा उसके स्वभाव को जानने वाले, कर्म के स्वभाव को जानने वाले उसी प्रकार कर्म प्रकृति के बुरे स्वभाव को जानकर, उच्छिदम जानादुम जानकर, बुरे स्वभाव को जानकर, वंजंती छोड़ देते हैं, परिहरंती अर्थात राग भी नहीं करते, या और तत्संगम
उसका संसर्ग भी नहीं करते हैं। ठीक। जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के, संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। परितजे सर्व प्रकार से तज देता है। परितजे सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से मतलब कि बोलचाल भी नहीं रखता, संसर्ग। समझे ना, बोलचाल भी बंद, हाय हेलो भी बंद हो गई भैया। अब तो हाय हेलो भी नहीं करनी। क्या? जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के, संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। यों कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुत्सित जान के, निज भाव में रत राग अरू, संसर्ग उसका परिहरे। निज भाव में रत, निज भाव में रत अर्थात जिन्हें निज स्वभाव प्रिय है। रत, जो रत है, रत है माने जो अपने स्वभाव में रत है अर्थात लीन है, जिन्हें अपना स्वभाव प्रिय है, जिन्हें राग है अपने स्वभाव से, राग करने योग्य नहीं है, आचार्य जी समझा रहे, अर्थात जिन्हें अपना स्वभाव ही प्रिय है, जो अपने स्वभाव में रत है, जो स्वभाव को जानते हैं ना, स्वभाव को जानते हैं, तो स्वभाव को जानने पर उन्होंने बुरे स्वभाव वाले यानी अमर्यादित स्वभाव वाले कर्म प्रकृति को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। निज भाव में रत राग अरू, संसर्ग उसका परिहरे। दूर से ही त्याग देते हैं। परिहरे परित्यजी और परिहरे सेम मीनिंग एक ही हुआ। बात है। हाँ एक ही बात। हरण करना, हर करना तक और त्याग करना एक ही बात। परिहरे यानी त्याग। जैसे ये यथा। कर्म प्रकृति के आपने बताया शील, ये अपने लिए कुशील है, तो हम्म। ऐसे तो ये मतलब पुद्गल के लिए जीव के जो परिणाम हुए ये भी कुशील हुआ। तो पुद्गल दोनों जीव को का ग्रहण नहीं फल करता ना, पड़ गया। पुद्गल जीव का नहीं। अनुभव नहीं करता ना। अनुभव हम्म। करने की अपेक्षा से शील और कुशील कह रहे हैं उसको। अच्छा। पुद्गल पर की सत्ता में प्रवेश करता ही नहीं है, हम्म। और जीव पर की सत्ता में प्रवेश फल करता तो है क्या? वैसे नहीं हो सकता फिर। जीव भी पर की सत्ता में प्रवेश नहीं करता है, परंतु पर को निज रूप मानता है, इसे कहते हैं पर की सत्ता में प्रवेश करना। ऐसा ज्ञान भी नहीं करता पुद्गल तो, हम्म। है ना। अब वो ठीक है कि पुद्गल की अपेक्षा से जीव कुशील रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन यहाँ अनुभव की मुख्यता है, तो ठीक पुद्गल है, मुख्य ठीक है। अनुभव नहीं करता है। इसलिए उस संदर्भ से इस बात को समझाते नहीं है। क्योंकि या तो पुद्गल भी बैठे हैं हमारे साथ समझने के लिए, तो फिर हम पुद्गल की अपेक्षा भी बोले कि भाई तेरे लिए हम कुशील हैं और हमारे लिए तू कुशील है। लेकिन यहाँ पुद्गल बैठा ही नहीं सुनने के लिए, ये समझ में आ इसलिए गया। उसको को सुनाया ही नहीं, अपने को ही कह दिया कि हमारे लिए ये वो कुशील है ना। यथा नाम जैसे, को अपि पुरुषः कोई पुरुष, यथा नाम अर्थात जैसे, कोई पुरुष कुत्सित शीलम, कुशील अर्थात खराब स्वभाव वाले, जन्म अर्थात जन को या पुरुष, जन को, किसी जन्य को, जन को, पुरुष को, विज्ञाय अर्थात जानकर, तेन समकम उसके साथ, संसर्गम च राग करणम अर्थात संसर्ग और राग करना, वज्रयति छोड़ देता है, वर्जयति अर्थात छोड़ देता है ना। एवं एव च इसी प्रकार, स्वभाव रथा स्वभाव में रत पुरुष,
अर्थात स्वभाव को जानने वाले, जिन्हें स्वभाव प्रिय है, जो स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। स्वभाव रत से भाव में रत है। रत है मतलब लीन है। अब दोनों पक्ष से सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, स्वभाव को जानने वाले हैं, या जिन्हें स्वभाव रुचा है, भले ही सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन स्वभाव की रुचि है, स्वभाव प्रिय लगा है, व्रत है, ऐसे जो पुरुष हैं, अर्थात ऐसे जो जन हैं। ये पुरुषों के लिए लिखी है बात है ना, हम तो सब स्त्रियां हैं, हमारे लिए तो लिखी नहीं बात। ऐसा नहीं है। अच्छा, स्वभाव में रत पुरुष हाँ, पुरुष माने जीव, पुरुष माने आत्मा। कर्म प्रकृतिशील स्वभावम, कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को, कुत्सितम कुत्सित अर्थात खराब, ज्ञातवा जानकर। कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कैसा जाना, इसका शील कैसा है, कुशील है, अमर्यादित, ग्रहण करने योग्य नहीं, खराब है, बुरा है, ऐसा जानकर बंध का कारण है। खराब है, बुरा है, अर्थात बंध का कारण है। क्या है, स्वतंत्रता का विनाशक है ना। जानकर तत्संसर्ग, उसके साथ संसर्ग, व्रजयंती छोड़ देते हैं, परिहंती और राग भी छोड़ देते हैं। संसर्ग भी छोड़ देते हैं, राग भी छोड़ देते हैं। ठीक है ना। यानी उसका साथ भी नहीं करते, राग तो करते ही नहीं, साथ भी नहीं करते, यानी उसकी राग नहीं करते अर्थात उसकी इच्छा नहीं करते। राग नहीं करते अर्थात उसकी इच्छा नहीं करते, उसको पाना एक नहीं चाहते, उसको करना नहीं चाहते, है ना। वह अच्छा नहीं 149 लगता। की ना, 149 की लास्ट लाइन का एक बार भाग फिर से समझा दो। निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे। अब वही तो समझा रहे हैं। निज भाव में जो रत है, अर्थात जिन्हें स्वभाव प्रिय हाँ। है ना। स्वभाव यानी आत्म भाव प्रिय है, ज्ञान भाव प्रिय है ना, रत्नत्रय प्रिय है ना, अनुभव प्रिय है। स्वभाव में रत पुरुष, स्वभाव में रत पुरुष। अब रत का अर्थ लीन भी होता है। तो यानी कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, ये आत्मा के आनंद को जो सेवन कर रहे हैं, उनको तो है ही। परंतु जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, परंतु उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करने की रुचि है, अर्थात हम्म। आत्म अनुभव करने की रुचि है, या आत्मा का स्वभाव जिन्हें प्रिय लगा है, रुचा है, वे ऐसे जन क्या नहीं करते, कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित अर्थात खराब जानकर, बुरा जानकर, उसके साथ संसर्ग नहीं करते, अपना नहीं मानते, उसके साथ नहीं चलते, उसकी उस रूप प्रवृत्ति नहीं करते, उसके साथ राग नहीं करते, है ना। अब प्रवृत्ति नहीं करते का मतलब समझ में आया ना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। प्रवृत्ति नहीं करते अर्थात ये करने योग्य है, इस हेतु से नहीं करते। करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग है, यही भाव को धारण करते हैं, और स्वाध्याय भी करते हैं तो शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए ही करते हैं। देवदर्शन, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि जितने भी व्यवहार चारित्र आदि का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, तो व्यवहार चारित्र करने योग्य है, इस हेतु से नहीं करते। उभयभाषी का स्वरूप फिर से पढ़ना, क्या करता है वो, ये व्यवहार में चारित्र करने योग्य है, अंतरंग में सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है, इस भावना से दोनों ही कार्य को करता है। और आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने वहां इस भाव को स्पष्ट किया कि करने योग्य है ऐसा नहीं, होता है, सहज होता है। करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही है। अभी समझ में ना, यहाँ भी पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ा है, अब उसके भाव को यहाँ से कनेक्ट करोगे और इसके भाव को वहां से कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात, है ना। ये हमेशा क्वेश्चन खड़ा रहता है अंतर में कि करने योग्य है या नहीं, करने करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। कि करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग है, और हम शुद्धोपयोग ही करने के हेतु से जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। स्वाध्याय के हेतु से स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो स्वाध्याय के हेतु से स्वाध्याय करना, इसके निषेध की बात चल रही है यहाँ पे। स्वाध्याय करने के निषेध की बात नहीं चल रही। तप के हेतु से तप करना है, अर्थात तप करने योग्य है, इस हेतु से जो तप करते हैं उसका निषेध है। शुद्धोपयोग प्रकट करने योग्य है, शुद्धोपयोग प्रकट करने के हेतु में, हेतु का हेतु तप होने पर तप भी सहज होता है तो करते हैं, परंतु तप करने योग्य है इस बुद्धि से ना करते हुए, शुद्धोपयोग ही एकमात्र करने योग्य है इस बुद्धि से करते हैं। स्वाध्याय क्यों करते हैं हम, कि स्वाध्याय करने योग्य है, 1 घंटा हमें स्वाध्याय में देने योग्य है, इस बुद्धि से नहीं करते हुए, समझे ना। इस बुद्धि से शुद्धोपयोग एकमात्र प्रकट करने योग्य है, मेरा उपयोग बाहर से हटाकर स्वभाव में लाना कि एकमात्र मेरे करने योग्य है, इस हेतु से उसे
है ना, बाहर से अंदर लाने के जो मीडियम, अगर स्वाध्याय है तो स्वाध्याय भी कर रहे हैं, परंतु स्वाध्याय के हेतु से ना करते हुए स्वयं अध्ययन, स्वयं आत्म के अनुभव के हेतु से करते हैं। अभी पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? है ना। जैसे अभी अनीता आंटी जी समाइक कर रहे हैं, है ना, समाइक में है ना एक प्रकार से, तो किस हेतु से है? किस हेतु से है? कि मेरा नियम है 5-6 समाइक करने का, तो इस हेतु से एक समाइक मेरी इस स्वाध्याय में पूरी हो जाएगी। इस हेतु से करते हैं कि मुझे करनी है, कि जीव हिंसा से बच जाएंगे। चलो, एक पंथ दो काज, स्वाध्याय का स्वाध्याय भी हो जाएगा, समय की समय भी हो जाएगी। किस हेतु से करते हैं? क्या हेतु है भैया? ये तो सारा पुण्य बंद हो जाएगा। बोलो हेतु बताओ। हाँ, हेतु बताओ, किस हेतु से करते हैं? है ना, हमें हेतु पता है? नहीं पता। क्या है सारे हमारे हेतु? कि तुम्हारे जितने भी हेतु हैं सारे कुशील, कुशील कह रहे हो आचार्य देव, कुशील है। समय पूरा हो जाएगा इस हेतु से करते हैं, नियम पूरा हो जाएगा इस हेतु से करते हैं, करने योग्य है इस हेतु से करते हैं, इस हेतु से करते हैं। जीव हिंसा से बचेंगे इस हेतु से करते हैं, अपन जैन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इस हेतु से करते हैं। महाराज जी ने कहा था इसलिए करते हैं। तो एक शुद्धोपयोग को हेतु से निकालकर अन्य जिस भी हेतु से करते हैं वे सब कुशील हैं। और एक शुद्धोपयोग के हेतु से, हेतु के हेतुओं में अगर हम करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो उस हेतु हेतु तो नहीं करते, एक शुद्धोपयोग के हेतु से करते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हेतु हेतु बहुत ज्यादा हो गया। समझे? नहीं समझे? कौन सा अलंकार है ये? एक अलंकार है ना ये। चलो अभी समझो। और राग छोड़ देते हैं, आगे टीका, जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी, कुशल हाथी का मतलब होता है समझदार हाथी, कुशल यानी समझदार, समझदार अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी जो अपने कार्य में दक्ष हो, कौशल, कुशल, पकड़ में ही बात। हाथी अपने बंद के लिए निकट आती हुई, अर्थात कुशल क्या है, उसकी समझदारी क्या है, वो जानता है किसको, कुटनी के स्वभाव, कि ये बंद का कारण है, अर्थात ये मुझे पकड़ने की एक चाल है, ऐसा जानकर निकट आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम हथनी रूपी कुटनी को परमार्थतः, अर्थात परमार्थता यानी स्वभाव से ही जानकर, उसके परम अर्थ को यानी उसके छुपे हुए भाव को पहचान कर, परमार्थः, समझ में, उस हाथी हथनी का परम अर्थ, परमार्थ क्या है, क्या भाव, किस भाव से आई है वो यहाँ पर, क्या छुपा है उसके अंदर में, परमार्थ। पकड़ने के लिए। समझे? निश्चय से, अंदर में स्वभाव से परमार्थ जानकर, उसको क्या जानता है, उसके स्वभाव को जानकर, बुरी जानकर उसके साथ राग, राग यानी कि वह प्रिय लगे ऐसा तो करता ही नहीं, संसर्ग नहीं करता, संसर्ग भी नहीं करता, मैंने दूर से ही त्याग देता है उसको, कि तेरा तो मेरे नजदीक आना ही क्या है, खतरे की घंटी है। कुछ बात समझेंगे कि मुझे पकड़ पकड़ लेकर, उसे स्वतंत्रता प्रिय है, उसकी कुशलता क्या है, ज्ञानी है, बंधु को बुरा जानता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो उस हथनी के स्वभाव को जानकर परमार्थ से क्या कर देता है, उसका राग तो करता ही नहीं, कि उसकी ओर देखे, उसके आने की इच्छा रखे, इवन यदि वह स्वयं उसके नजदीक आती हो तो उससे दूर जाता है। क्या करता है, उसका संसर्ग नहीं करता। हमें पुण्य चाहिए नहीं चाहिए, पुण्य की इच्छा तो करते हैं ना हम। पुण्य की इच्छा करना यानी संसर्ग करना, पुण्य करने की इच्छा करना वह भी संसर्ग करना, राग करना, इच्छा तो राग ही है। और पुण्य का उदय आवे, पुण्य का उदय आवे इस हेतु से, यह भी इच्छा और संसर्ग अथवा राग है। तो पाप का उदय आवे, कि जब हम पुण्य की ही नहीं कर रहे तो पाप की तो बात ही नहीं है, ना राग ना संसर्ग। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। समझे ना? देखो, ज्ञानी गुरु आचार्य देव तो हमें जो तलवार है ना, तो जहां से पकड़नी चाहिए वहीं से पकड़ा रहे हैं, और हम ही बेवकूफ है जो धार की तरफ से उसको पकड़ लेते हैं और अपना हाथ काट लेते हैं। क्या समझे? देखा तुमने? अच्छा, माँ चाकू पकड़ाती है, कहाँ से पकड़ना चाहिए, बच्चों को क्या कहती है जब छोटे होते, काम सिखाती है किचन में, चाकू पकड़ने के लिए कहती, तो अपने हाथ का चाकू बिटिया के हाथ में जब देती है, तो बिटिया उसको धार की तरफ से पकड़ने लगती है, तो माँ डांटती है उसको, नहीं, ऐसे नहीं पकड़ते। कुशल हो जाती है ना, जब वो कुशल हो जाती है तब वो फिर धार की तरफ से भी पकड़े तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो कुशल नहीं हो तो उसको धार की तरफ से पकड़ने से क्या करते हैं, मना करते हैं। चाकू पकड़ाएं तो कैसे पकड़ाएं, धार की तरफ से पकड़ के पकड़ाएं या पकड़ की तरफ से पकड़ के पकड़ाएं?
हमने भी जहां से पकड़ा है वहीं से तुम्हें पकड़ाना है। क्या कहा, नहीं समझे? जहां से हमने पकड़ा है, और तुम्हें कहां से पकड़ना है? वहीं से पकड़ना है जहां से हमने पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि एक छोर हमने पकड़ा तो दूसरा छोर तुम पकड़ोगे, ऐसा नहीं। कुछ बात समझ में नहीं है? यानी हम तुमको जिस भाव से समझाते हैं, जिस हेतु से समझाते हैं, आचार्य कहते हैं उस हेतु को समझो ना। हम तुम्हें पुण्य का निषेध करते तो तुम पाप प्रवृत्ति की बात करते हो। अरे हम तुम्हें शुद्धोपयोग की तरफ से पकड़ा रहे हैं, शुद्धोपयोग की तरफ से पकड़ो। कुछ बात समझ में नहीं है ना? हम तुम्हें आत्मानुभूति की तरफ से पकड़ा रहे, निज विभव से बतला रहे, निज विभव से बतला रहे। तुम क्या करना? निज विभव से ही मनन करना। ही नहीं थी ये शर्त कि हमने अनुभव से बतलाया है, और तुम इसको प्रमाण कहाँ से करना? अनुभव से प्रमाण करना। यही कहा था ना, यही शर्त थी ना। ऐसा तो नहीं कहा था ना कि हम ज्ञान स्वभाव से बतलाएंगे और तुम अपने ज्ञान स्वभाव से प्रमाण कर लेना। ये तो शर्त नहीं थी। तो जहां से हम बतला रहे हैं, शुद्धोपयोग की शर्त से ही हम बतला रहे हैं, और शुद्धोपयोग की शर्त से ही तुम इसको ग्रहण करो, अन्य अपेक्षा से इसे ग्रहण नहीं करना। पकड़ में आई बात? अभी समझो, जैसे भैया नींद आए तो बता दिया करो, है ना, हम छोड़ दिया करेंगे। जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंद के लिए निकट आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम पत्नी रूपी कुटनी को परमार्थतः बुरी जानकर उसके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता, इसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अर्थात वीतराग भाव में आत्म अनुभव करता हुआ। अरागी अर्थात वीतराग स्वभाव वाला, अरागी, अरागी अर्थात वीतराग स्वभाव वाला, और ज्ञानी होता हुआ यानी आत्म अनुभव करता हुआ, आत्मा को जानता हुआ, आत्मा के स्वभाव को जानता हुआ, अपने स्वतंत्र स्वतंत्र भाव को जानने वाला। ठीक। अपने बंद के लिए समीप आती हुई, अपने स्वयं स्वभाव के बंध का जो कारण है, ऐसी समीप आती हुई, उदय में आती हुई मतलब मनोरम या अमनोरम, शुभाशुभ, यानी जितने भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं शुभ या अशुभ, जितने भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं शुभ या अशुभ, है ना, जैसे भी उपयोग की स्थिति बन रही है शुभ या अशुभ, नजदीक आती हुई अर्थात उपयोग ज्ञान में उदय में आती हुई, शुभ या अशुभ कर्म प्रकृति जो उदय में आ रही है, उसे उन सभी प्रकृतियों को परमार्थता अर्थात स्वभाव से ही बुरी जानकर क्या नहीं करते? उन विकल्पों के साथ, उन भावों के साथ, उन परिणामों के साथ राग नहीं करते, अर्थात उनका संसर्ग भी नहीं करते। अच्छे बुरे का विकल्प तो करते ही नहीं है, उनकी ओर देखते भी नहीं है। संसर्ग नहीं करते अर्थात उनकी ओर देखते भी नहीं है। किसका एकमात्र अनुभव करते हैं? एक ज्ञान स्वभाव मात्र का वेदन करते हैं, ज्ञान स्वभाव मात्र का अनुभव करते हैं, ज्ञान स्वभाव मात्र का संसर्ग करते हैं, ज्ञान स्वभाव मात्र की दृष्टि करते हैं। अन्य की तो वे दृष्टि करते नहीं कि उसके स्वभाव को वह जान। इस भाव को यहाँ समझाया। भावार्थम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।